दोस्तों, जीवन अनोखा है। जीवन के अनुभव भी अनोखे हैं। क्या यह जीवन अनन्य है कि इससे पहले भी हमारा जीवन था, या इस प्रक्रिया के तहत हम आगे किसी जीवन के भाग होने जा रहे हैं? ये सारी बातें जन्म मृत्यु और जगत में रह करके जागतिक अनुभवों का एहसास द्वंद्व गीत भाग 6 पृष्ठ 6 में कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा व्यक्त किया गया है। आज दोस्तों कवि हृदय दर्पण के माध्यम से इसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। बहुत ही रहस्यमय और मोहक तरीके से कवि ने जीवन के प्रति लगाव, जीवन का स्वर्णिम अतीत और आगे आने वाला जो जीवन है उसके रहस्यमय दृश्यों को उकेरा है। आइए दोस्तों, द्वंद्व गीत भाग 6 में कवि के जो भाव श्रृंखला है, जो कड़ियाँ हैं, उसको आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। कुछ सुंदरता छिपी मुकुल में, कुछ सुंदरता छिपी मुकुल में, कुछ हंसते से फूलों में, कुछ सुहागनी के कपोल काजल सिंदूर दुकूलों में। कविते भूल न इस उपवन पर मृत कुसुमों की याद करे, वह होगी कैसी छवि जो छिप रही चिता की धूलों में। आह, चाहता मैं क्यों जाए जग से कभी बसंत नहीं, आशा भरे स्वर्ण जीवन का किसी रोज हो अंत नहीं। था न कभी तो फिर क्या चिंता, आगे कभी नहीं होऊंगा। था न कभी तो फिर क्या चिंता, आगे कभी नहीं होऊंगा। यदि पहले था तो क्या होऊंगा, अब से अरे अनंत नहीं। यदि पहले था तो क्या होऊंगा, अब से अरे अनंत नहीं। भूखी झिलमिल रजत सरित ही, भूखी झिलमिल रजत सरित ही, घटा गगन की काली है। मेहंदी के उर की लाली ही पत्तों में हरियाली है। जुगनू की लघु विभा दिवा में कलियों की मुस्कान हुई। उड्ड को ज्योति उसी ने दी जिसने निश को अंधियाली है। जीवन ही कल मृत्यु बनेगा और मृत्यु ही नवजीवन। जीवन मृत्यु तब क्यों, द्वंद्वों का यह उत्थान पतन। ज्योति बिंदु चिर नित्य अरे, तो धूल बनूं या फूल बनूं, जीवन दे मुस्कान जिसे क्यों। उसे कहो दे अश्रु मरण, जाग प्रिय यह अमा स्वयं, बालारूण मुकुट लिए आई। जाग प्रिय यह अमा स्वयं, बालारूण मुकुट लिए आई। जल थल गगन पवन तृण तरु पर, अभिनव एक विभा छाई। मदकों ने कलियों को पाया, किरणें लिपट पड़ी जल से। ईर्ष्यावती निशा अब बीती, चकवा ने चकवी पाई। दो अधरों के बीच खड़ी थी, भय की एक तिमिर रेखा। आज ओस के दिव्य कणों में
धूल उसको मिटते देखा। जाग प्रिय निश गई चूमती पलक उतर कर प्रात विभा। जाग लिखे चुंबन से हम जीवन का प्रथम मधुर लेखा। अधर सुधा से सींच लता में कटुता कभी न आएगी। हंसने वाली कली एक दिन हंसकर ही झर जाएगी। जाग रहे चुंबन में तो क्यों नींद न स्वप्न मधुर होगी। मादकता जीवन की पीकर मृत्यु मधुर बन जाएगी। और नहीं तो क्यों गुलाब की गमक रही सूखी डाली। सुरा बिना पीते मस्ताने धो धो क्यों टूटी प्याली। उगा अरुण प्राची में तो क्यों दिशा प्रतीची जाग उठी। चूमा इस कपोल पर उस पर कैसे दौड़ गई लाली। रति अनंग शासित धरलिया ठहर पथिक मधुरस पीले। इन फूलों की छाह जुड़ा ले कर ले शुष्क अधर गीले। आज सुमन मंडप में सोकर परदेशी निज श्रांति मिटा। चरण थके होंगे तेरे पथ बड़े अगम ऊंचे टीले। कुसुम कुसुम में प्रखर वेदना नयन अधर में शाप यहाँ। चंदन में कामना वन विधु में चुंबन का ताप यहाँ। उर उर में बंकिम धनु दृग दृग में फूलों के कुटुल विशिख। यह पीड़ा मधुमयी मनुज विधता आ अपने आप यहाँ। यहाँ लता मिलती तरु से मधुकलियाँ हमें पिलाती हैं। पीती ही रहती यौवन रस आंखें नहीं अघाती हैं। कर्म भूमि के थके श्रमिक को इस निकुंज की मधुबाला एक घूंट में श्रांति मिटाकर बेसुध मत बनाती है। यात्री हूँ अति दूर देश का पल भर यहाँ ठहर जाऊं। थका हुआ सुंदरता के साथ बैठ मन बहलाऊं। एक घूंट बस और हाय रे ममता छोड़ चलूं कैसे। दूर देश जाना है लेकिन यह सुख रोज कहाँ पाऊं। दूर देश हाँ ठीक याद है यह तो मेरा देश नहीं। इससे होकर चलो यहीं तक रुकने का आदेश नहीं। बजा शंख कारवां चला साकी दे विदा चलूं मैं भी। कभी कभी हम गिन पाते हैं प्रिय मीन अवमेश नहीं। तो दोस्तों ये रही कविता कविवर धूमिल की बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है कि मैं चैन से मरूंगा क्योंकि मैंने ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और यहाँ पे इतने खूबसूरत भाव आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत किए गए। ज़िंदगी में जो मुस्कान है, जो अधरों की शान है, जो व्यक्ति की मादक मुस्कान है, वही अगर बनी रहे तो जीवन में दोस्तों सब कुछ है। मृत्यु भी सुखद होगी। कवि का ये संदेश है। आशा करता हूँ कि द्वंद्व गीत पृष्ठ 6 आपको पसंद आया है। जल्द इसकी अन्य श्रृंखला लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।